नमस्कार। आज से हम एक नया शो शुरू कर रहे हैं गुजरात मॉडल पे। पूरे देश में पिछले 10-15 सालों से गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल, ऐसा लगता है कि भारत में अगर कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ गुजरात में है और कहीं नहीं है। अगर आज कश्मीर को कभी स्वर्ग कहा जाता था, ऐसा लगता है कि गुजरात ही स्वर्ग है। वहीं समृद्धि है, वहीं शिक्षा है, वहीं स्वास्थ्य है, सारा कुछ है। और 2014 में ये एक पूरा अभियान चलाया गया कि पूरे देश में गुजरात मॉडल की जो बातें हैं वो लागू की जाएंगी। ये भी हुआ कि गुजरात मॉडल का शोर जितना 2014, 15, 16 तक चला, धीरे धीरे गुजरात मॉडल का शोर ठंडा होने लगा। अब कभी कभार गुजरात मॉडल पे बात होती है। ये गुजरात मॉडल क्या है, कैसे आया, किस तरह से देश में लागू किया गया, इसमें शिक्षा की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है, इस पर ही इस एपिसोड में और आगे के एपिसोड्स में बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया गुजरात के जाने माने अर्थशास्त्री, विद्वान और प्रोफेसर हेमंत शाह को। प्रोफेसर हेमंत शाह वैखरी में भी आए थे। वैखरी का वीडियो आप लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने, 3-3.5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है। बीच में हमारे एक लाइव प्रोग्राम में भी आए थे जहां पर आपने ओरिजिनल डिग्री दिखाई थी। गुजरात की डिग्रीज पे बात चलनी शुरू हुई थी तो ओरिजिनल डिग्री दिखाई थी और हमने उनसे समझा था कि एंटायर का मतलब क्या होता है। तो प्रोफेसर शाह से हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ कुछ एपिसोड्स कीजिए जिससे हम भी समझ सकें कि कमबख्त ये गुजरात मॉडल कोई बला है या कोई आशीर्वाद है। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है। तो बातचीत शुरू करते हैं। ये गुजरात जो है, ऐसा कुछ था क्या कि गुजरात बेहद पिछड़ा हुआ जगह था, कोई बहुत ख़राब जगह थी और अचानक मोदी जी आए और अपना मॉडल लगाकर उसका कल्याण कर दिए? थोड़ा सा मैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाह रहा हूँ कि गुजरात में किस तरह से आर्थिक विकास हुआ है आज़ादी के पहले और बाद में। जब मोदी जी आए तो क्या स्थिति थी, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुजरात मॉडल के तहत क्या किया गया। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इससे पहले गुजरात का कोई विकास ही नहीं हुआ था और नरेंद्र मोदी ने ही 2014 तक गुजरात का विकास किया। और 2014 से बाद में अभी तक बीजेपी ने ही गुजरात का विकास किया, ऐसा हमेशा कहा जाता रहा है। और गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने की बात कही जाती रही है। इसमें एक स्लोगन बनाया गया था जिसे कहते हैं वाइब्रेंट गुजरात। ये नरेंद्र मोदी ने 2003 से शुरू किया और 2003 में पहली वाइब्रेंट गुजरात की उद्योजकों की एक कॉन्फ्रेंस हुई और तब से लेके हर 2 साल वाइब्रेंट गुजरात की समिट होती रही और ये कहा जाता रहा कि गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी ने किया है। मुझे लगता है कि अगर गुजरात के विकास के बारे में या देश के विकास के बारे में या पूरी दुनिया के भी किसी विकास के बारे में जब भी सोचा जाता है, तब उसमें एक सबसे बड़ा मानदंड होता है और वो है जीडीपी का ग्रोथ रेट। तो ये जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सबसे ज्यादा रहा? ये मुझे लगता है कि हमें जांचना चाहिए। और दूसरी बात ये भी हमें सोचनी चाहिए आंकड़ों के साथ कि क्या गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन है अभी, या नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन रहा? अगर ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास नहीं किया। आप देख, मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास नहीं किया? जी ठीक है। हाँ, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो नरेंद्र मोदी के शासन काल में ही
गुजरात में सबसे ज्यादा रहा है, ऐसा है ही नहीं। बल्कि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो गुजरात का ग्रोथ रेट रहा, वो उनके आने से पहले जितना ग्रोथ रेट था उससे कम रहा है। अच्छा। मैं आंकड़ों से ये बात सिद्ध करना चाहूंगा, और ये सारे सरकारी आंकड़े हैं, ये मैंने खुद से निकाले हुए आंकड़े नहीं है। गुजरात सरकार ने स्टैटिस्टिकल एटलास ऑफ गुजरात जो 1960-61 से लेके 1979-80 तक का आंकड़ा देती है, वो गुजरात सरकार के ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स ने खुद पब्लिश की है सेक्टोरल प्रोफाइल के हिसाब से। और उसके बाद के जो आंकड़े हैं वो सारे गुजरात सरकार जो हर साल बजट पेश करती है उसके साथ साथ या उसके अगले दिन जो सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू पब्लिश होता है उसमें से ये लिए गए हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि 1981 से 1994 तक गुजरात की जो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रही वो 15.55% रही है। 55.5 55.5 15.55 15.55 यस 15.55% रही है। जबकि 2001 से 2021 तक का आंकड़ा ले ले तो ये औसतन 8.21% रही। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी का शासनकाल 14 साल का करीब, और उसके बाद का बीजेपी का शासनकाल, तो ये सारे 20 साल के आंकड़े ले लीजिए तो वो 8.21% है। इट इज ऑलमोस्ट हाफ, लगभग आधा है ये तो 15.55 के। हाँ हाँ, इसका नहीं मतलब ये हो गया कि अगर एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट 8.21% है इसी 21 साल में, और अगले 15 साल तक वो 15.55% रही है एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई विकास नरेंद्र मोदी ने किया ऐसा कैसे कहा जा सकता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये 1 ईयर एबिरेशन नहीं है, किसी एक साल में 100% हो गया और बाकी सारे सालों में 2% हो गया, 1% हो गया 1981 से लेकर 1994, ऐसी बात नहीं है। ये हर एक साल मोटे तौर पे 10%, 12%, और कई साल तो ऐसे गए कि जब से वो 20, 25 और 40% तक से गुजरात की जीडीपी, जिसे स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, एसडीपी, वो बढ़ी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देखिए कि गुजरात का विकास का जो दर रहा, विकास की जो ग्रोथ रेट रही है, वो हमेशा भारत से ज्यादा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1961 से 71 तक गुजरात की ग्रोथ रेट 4.79% रही, मतलब 4.79% रही है। जबकि पूरे भारत का ग्रोथ रेट करीब 3 या 3.5% रहता था। यानी मैं एक सेकंड रोकूं, अगर मैं एक सेकंड रोकूं सर आपको, तो आप ये बता रहे हैं हमें कि गुजरात की जो एसडीपी रही है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट रही है, वो आप ये कह रहे हैं कि देश का जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है जीडीपी की, उससे ज्यादा हमेशा से रही है, मोदी जी के आने के बाद नहीं हुई है। नहीं 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 नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है अगर ऐसा कहा जाता है कि मोदी के आने के बाद ही गुजरात की ग्रोथ रेट भारत के ग्रोथ रेट से ज्यादा रही है, ये तो गलत बात है। मैं आंकड़ों के साथ सिद्ध कर सकता हूं कि गुजरात पहले भारत का ग्रोथ इंजन था, जबकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन नहीं रहा। ओह, देखिए आप, जैसा कि मैंने बताया 1961 से 71 तक गुजरात की ग्रोथ रेट 4.79% रही, जबकि पूरे भारत में वो 3-3.5% रहती थी, जिसे प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू ग्रोथ रेट
कहा था। अब उसके बाद देख लीजिए 1981 से 1985 तक गुजरात की ग्रोथ रेट रही 16.29%। ये कांग्रेस का पीरियड था। हाँ हाँ, जबकि वो पूरे भारत में करीब 3.5-4 रही थी। 1985 से 1990 तक हमारी ग्रोथ रेट 13.64%, 13.64% रही, जबकि पूरे भारत का ग्रोथ रेट 5.5% था। मोर देन लगभग तिगुना। 1980 से लेके 1990 तक या 2000 तक पूरे भारत में जो ग्रोथ रेट रही है वो 5.5% के करीब रही है। जबकि गुजरात की ग्रोथ रेट आप देख लीजिए 1981 टू 85 16.29%, 1985 से 90 तक 13.64%, 1990 से 94 तक 16.73% और 95-2001 से लेके 8.82%। ये 95-2001 का जो समय है वो मोटे तौर पे केशुभाई पटेल बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे तब का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कांग्रेस जब शासन में थी 1981 से लेके 1994, हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय गुजरात ड्यूरिंग दैट पीरियड 1981 टू 1984। उससे पहले भी गुजरात की स्थापना हुई 1960 में, तो उसके पहले भी ये जो 30 साल रहे, उन 30 सालों में भी गुजरात की ग्रोथ रेट हमेशा भारत की ग्रोथ रेट से ज्यादा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात सरकार के ही आंकड़े इसे इसके सबूत देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एसडीपी या जीडीपी की कोई ही सबसे बड़ा मानदंड माना जाए ग्रोथ रेट का, तो गुजरात हमेशा भारत से आगे रहा है और वो नरेंद्र मोदी के आने के बाद रहा, ऐसा नहीं है। अगर गुजरात ग्रोथ इंजन है ऐसा कहा जाए तो मुझे लगता है कि ये सरासर झूठ है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि भारत का ग्रोथ रेट और गुजरात का ग्रोथ रेट 1960 से लेके 2022 तक अगर देखा जाए और उसका डिफरेंस देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि गुजरात ग्रोथ इंजन था 1980 से 2000 तक। ये जो डिफरेंस है, जैसे कि 1980 टू 90 भारत का ग्रोथ रेट 5.5% और गुजरात का ग्रोथ रेट 14.97%, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहा वो 9.47% रहा। 1990 से, जी हाँ, बहुत बड़ा। 1990 से 2000 तक भारत का जो ग्रोथ रेट है वो 5.5%, जबकि गुजरात का 12.77%। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7.27% का रहा। अब इसमें गिरावट आती है। ये जो डिफरेंस है इसमें बहुत भारी गिरावट आती है। अच्छा, 2001 से 11 जो डिफरेंस है वो 2.32% का, 2006 से 12 अगर गिना जाए तो 1.26% का, और 2012 से 21 गिना जाए तो 3.72% का। यानी इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो आप हमें ये बता रहे हैं कि 2001 से पहले गुजरात का जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ग्रोथ था वो भारत के एवरेज जीडीपी ग्रोथ से 3 गुने के आसपास था और बहुत बड़ा अंतर था। 2001 में मोदी जी आते हैं और उसके बाद ये अंतर कम होता जाता है।
यानी 2001 के पहले हम कह सकते थे गुजरात जो था मोदी जी के आने के पहले, वो देश का ग्रोथ इंजन था, उससे देश की ग्रोथ को बूस्ट मिल रहा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये स्थिति और कमतर होती गई है, अब वो ग्रोथ इंजन नहीं रह गया है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रह गया। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि गुजरात के ग्रोथ रेट और भारत के ग्रोथ रेट के बीच में जो फासला था वो बहुत कम हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा हमारा ग्रोथ रेट का मामला है वो हमें कहता है कि गुजरात का विकास नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन एक बात तो होती है डॉक्टर साहब, एक बात तो होती है, गुजरात जाओ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें दिखाई देती हैं, बाकी सारा कुछ। हालांकि मैं गुजरात में प्री मोदी और पोस्ट मोदी दोनों पीरियड में रहा हूं मैं, तो थोड़ा बहुत तो मुझे अंदाज़ा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, उसको दिखा के जो बात की जाती है बहुत विकास हो गया है। आपका चूंकि जन्म ही गुजरात में हुआ, शिक्षा वहीं हुई, पढ़ाई वहीं हुई, और आपने पूरी देश दुनिया देखी है, आप विदेशों में भी गए हैं भारत में भी गए हैं, तो अर्बन रूरल डिवाइड थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा आपसे। और दूसरा कि क्या गुजरात में जो है वो पहले कभी था ही नहीं, ये सड़कें और बाकी सारी चीज़ें? आंकड़ों की तो बात आपने की। देखिए, दो बातें आपने कही, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आपने कहा कि गुजरात में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, खास करके अहमदाबाद में, सूरत में, बड़ौदा में, राजकोट में वगैरह जगह बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। हाँ, सच बात है। लेकिन वो बिल्डिंग बनाने में नरेंद्र मोदी का क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो बनने ही वाली थी। आप ऐसा कहेंगे क्या कि गुजरात से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बंबई में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर गुजरात से ज्यादा विकास तो मुंबई का हुआ। बिल्डिंग का ऊंचा होना ही एक विकास का मानदंड है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा विकास मुंबई का ही हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। सवाल इस बात का है, आप ये जो कंस्ट्रक्शन का मामला है उसे अगर आप देखें तो मैं आपको एक आंकड़ा दूं। बिल्कुल। 2001 में नरेंद्र मोदी आए, इससे पहले अहमदाबाद में जो साबरमती नदी बहती है, उस साबरमती नदी के ऊपर 6 ब्रिज थे, 6 पुल बांधे गए थे 2001 से पहले। 2001 के बाद आज तक जो यातायात के ब्रिज है, मैं अटल ब्रिज की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें तो पैदल चलना होता है, लेकिन जो यातायात के व्हीकल मूव जहां होता है, ऐसे ब्रिज नए बने 2001 के बाद, वो 3 बने। अच्छा। तो 2001 से पहले अगर 6 ब्रिज बन चुके हैं तो नरेंद्र मोदी के बाद, शासनकाल के बाद अगर 3 बने तो क्या इसे विकास कहेंगे? जी। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो विकास किया है उसमें से एक वर्ग खड़ा हो गया है। वो वर्ग ये है, जैसे नरेंद्र मोदी ने साबरमती नदी के किनारे गुजरात में रिवर फ्रंट बना दिया, एक सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, काफी फ्लाईओवर बना दिए। ऐसी जो जारी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती है और लोगों को अभिभूत करती है, मैक्सिमराइज हो जाते हैं कि वाह, क्या सरदार पटेल का स्टैच्यू बनाया, क्या रिवर फ्रंट बनाया, बहुत बड़ा विकास हो गया, ऐसा दिखाई देता है। वो मुझे लगता है कि एक अभिभूत वर्ग है जो मैक्सिमराइज हो गया है ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम से। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं, एक बंदा जो अटल ब्रिज पर चलता था, उसको बाद में एक पत्रकार ने पूछा कि आपने ये अटल ब्रिज बनाया, आपको कैसा लगा? तो उसने कहा कि ये तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो उस पत्रकार बंदे ने उस बंदे से पूछा कि कांग्रेस ने आईआईटी बनाई, आईआईएम बनाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
तो वो बंदा कहता है कि वो तो कचरा है, आईआईटी और आईआईएम कचरा है, और ये जो अटल ब्रिज है जहां नदी के इस छोर से उस छोर तक चल के जा सकते हैं, वही एक विकास है। अब इसे आप क्या कहेंगे? आप बंदा कह रहे हैं, मुझे बंदर सुनाई दे रहा है। नहीं, मतलब बहुत बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को गुजरात का एक बंदा कहता है कि वो कचरा है। तो मुझे लगता है कि ये जो नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल है, वो उसमें काफी लोग मैस्मराइज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अहमदाबाद में कांकरिया तालाब है, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा घूमने का अच्छा सा बना दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं बनना चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि रिवर फ्रंट नहीं बनना चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वही विकास है? क्योंकि अगर ये देखा जाए तो फ्लाईओवर्स बनाना, रिवर फ्रंट बनाना, कांकरिया तालाब के इर्द गिर्द घूमने का स्थान बनाना, वही विकास माना जाएगा। या 5, 10, 15, 25 फ्लाईओवर बनाना, वही एक विकास माना जाएगा। तो ये अभिभूत वर्ग, मैक्सिमराइज्ड क्लास का सर्जन किया गया, और जिसके चलते गुजरात का जो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसे ये लगता है कि वाह क्या डेवलपमेंट हो गया है। ऐसे ये कोई आम नागरिक की बात नहीं है, लेकिन जो गरीब वर्ग है वो भी इससे मैस्मराइज्ड हो जाता है। तो ये क्लास खड़ा करना, इसे ही एक विकास का मॉडल बनाकर रख देना, ऐसा इनका एक मॉडल है। तो ये कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक्स की जगह मार्केटिंग पे जोर दिया गया, दिखावे पे जोर दिया गया। देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि मार्केटिंग ज्यादा है और विकास कम है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप कितनी भी आरटीआई कर लो, आपको पता चलेगा ही नहीं कि गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में कितने इश्तहार कहां कहां से दिए गए, ये आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। मुझे याद है, बराबर मुझे याद है, 2014 में जब इलेक्शन था, उससे करीब 3 महीने पहले मैं बनारस गया था, और बनारस से इलाहाबाद एक कार में जा रहा था, जहां मेरा एक वक्तव्य था इलाहाबाद में, जो आजकल प्रयागराज नाम से जाना जाता है। तो रास्ते में जहां हमने गाड़ी रोकी थी चाय नाश्ता करने के लिए, मेरे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स थे, तो जहां हमने गाड़ी रोकी थी वहीं 5 मिनट में उसके सामने वाले रास्ते पर गुजरात की स्टेट ट्रांसपोर्ट की 2 बसें मुझे दिखाई दी। अच्छा। और 2 बसें देखने के बाद, में चाय नाश्ता करने के बाद सामने छोर पर गया, उस रास्ते पर, दैट इज नेशनल हाईवे नंबर 2 परहैप्स, और मैं वहां गया तो पता चला कि वो गुजरात की तो बस थी, लेकिन उसमें वे भी सामने दुकान पर चाय नाश्ता करने के लिए उतरे थे। मैंने उनसे बात कही, पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम गुजरात से। मैंने कहा यहां क्यों आए हो? तो उन्होंने बताया कि हम गुजरात के डेवलपमेंट के बारे में उत्तर प्रदेश में पूरा सामान लेके आए हैं, प्रोजेक्टर वगैरह, और वो बता रहे हैं। अब गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस उत्तर प्रदेश में घूम रही थी नरेंद्र मोदी के विकास के प्रचार के बारे में। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था उस वक्त। तो ये अगर वहां हो सकता है तो गुजरात में कितना हुआ होगा, उसका अंदाजा आप अपने आप लगा सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर खुशबू गुजरात की करके अमिताभ बच्चन को भी बुलाया गया था, आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर एडवर्टाइजमेंट से
प्रोपेगेंडा करके नरेंद्र मोदी ने यह बताया कि उन्होंने ही गुजरात का विकास किया है। ये मुझे लगता है कि उनको एक पॉलिटिकल बेनिफिट इससे मिल गया और लोगों को ये लगा पूरे हिंदुस्तान में कि नहीं नहीं, कुछ इंडिया का डेवलपमेंट करना होगा तो नरेंद्र मोदी से ही हो सकता है। लेकिन अभी जो आंकड़े हमें मिलते हैं वो बताते हैं कि 2014 से 2023 तक जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है वो मनमोहन सिंह के 10 साल के दौरान जो रही थी इससे करीब 2% कम है। तो नरेंद्र मोदी ने ना गुजरात का विकास किया है ना भारत का विकास किया है। नरेंद्र मोदी ने ना गुजरात का विकास किया है ना भारत का विकास किया है, ये कहना है प्रोफेसर हेमंत शाह का। अर्थशास्त्र के आप प्रोफेसर हैं, अर्थशास्त्री हैं, गुजरात को बचपन से जानते हैं और गुजरात को उसके आंकड़ों के साथ भी जानते हैं, उसके लोगों के साथ भी जानते हैं। आज हमने मोटी मोटी आंकड़ों की बात की, आज तो बात की शुरुआत हुई है। आगे हम लगातार डॉक्टर साहब से बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे हर फ्राइडे को डॉक्टर साहब के साथ ये आधे घंटे की बातचीत हमारी आए। हम बात करेंगे कि विकास केवल बिल्डिंग से तो होता नहीं है, तो शिक्षा की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है, हम चिकित्सा की बात करेंगे कि हॉस्पिटल्स की क्या हालत है, जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल्स कितना मिल रहा है, और इस तरह से हम देखेंगे विकास के जो अलग अलग पैमाने होते हैं उस पर गुजरात कितना आगे बढ़ा है, कितना पीछे गया है। आज जो बातचीत थी उसमें आंकड़ों के सहारे से डॉक्टर साहब ने दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली बात तो ये बताई कि 2001 जब नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनते हैं उससे पहले गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन था, क्योंकि गुजरात की जो ग्रोथ रेट थी वो बाकी भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद लगातार कम होती गई है। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि गुजरात हमेशा से विकसित रहा है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, पुल दिखाई दे रहे हैं, ये पहले भी गुजरात में थे। और मेरा खुद का अनुभव है, मैं चूंकि 1999 में गुजरात में गया था, 1999 में, और 2-3 साल 4 साल वहाँ पे रहा हूँ, तो मेरा भी अनुभव है कि गुजरात में गांव-गांव तक सड़कें जाती थीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें बहुत अच्छी चलती थी, और बाकी स्टेट्स की तुलना में जहाँ मैं रहा था, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, गुजरात बेहतर था ही। तो गुजरात मॉडल पे ये बातचीत हमारी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगले हफ्ते हम लोग बात करते हैं गुजरात की शिक्षा पर और वहाँ के स्वास्थ्य पर। बहुत शुक्रिया।